हाय दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ परफेक्ट रसोई में। दोस्तों, आज हमने बनाया है बहुत ही अच्छी ये स्टफ्ड इडली, जो कि बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के बन के तैयार हुई है। इसमें आपको किसी भी तरह का इडली स्टैंड की ज़रूरत नहीं होगी। आप देखो, ये मैंने बनाई है इडली और इसके साथ मैंने सर्व किया टमाटो रसम को, वो भी देखने में बहुत टेस्टी लग रहा है। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए स्टफ्ड इडली का तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसके अंदर फिलिंग जो बनाएंगे वो लेंगे। ये एक आलू लिया हमने और इस आलू को हमने बॉईल करके लिया हुआ है। तो एक बड़े साइज का आलू लिया है, उसे ऐड कर दिया। साथ ही ऐड कर देंगे ये मटर, कि मेरे पास बॉइल्ड मटर है मेरे पास। तकरीबन 2 चम्मच के जितना हम मटर यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप देखो, इसके बाद मैंने ये अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट लिया है। तकरीबन 1 बड़ा चम्मच है अदरक और हरी मिर्च। साथ ही ये मेरे पास है हरा धनिया, ऐड कर दिया इसके अंदर 1 चम्मच के जितना। साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर ये कड़ी पत्ता है, जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया, ये 1 चम्मच के जितना, यानी कि 7 से 8 कड़ी पत्ते पत्ते आप ले सकते हो। तो दोस्तों, अब इसके बाद हमने यहाँ पे फ्रेश कोकोनट लिया है 1 चम्मच के जितना। यहाँ हमने फ्रेश कोकोनट लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और साउथ इंडियन खाने में इसमें फ्रेश कोकोनट का यूज़ होता ही है। अब इसके बाद हम ऐड कर दे रहे हैं इसमें ये आमचूर आधी चम्मच के जितना, जिससे क्या होगा, एक खट्टा फ्लेवर आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा आलू का मसाला खाने में। साथ ही ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम सॉल्ट। तो ये सॉल्ट ले लिया हमने टेस्ट के अनुसार। आप जैसा घर में सॉल्ट खाते हो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपको इस जो स्टफिंग है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी 1/4 टीस्पून। स्टफिंग जो है ना, वो आपको थोड़ी टैंगी सी बनानी है, जिससे कि वो बहुत अच्छी लगे। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे सांभर का मसाला। जो सांभर का मसाला आप सांभर बनाने के लिए यूज़ करते हो ना, वो ऐड कर देना यहाँ पे आधी चम्मच के जितना। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लिया, वो ऐड कर दिया इसके अंदर। ये डिपेंड करता है कि आपको जो फिलिंग है ना, वो कितनी गीली है। अगर आपके आलू बहुत स्टिकी होंगे तो फिर आपकी फिलिंग अच्छी नहीं बन पाएगी। तो आलू को थोड़ा ड्राई करके ही लेना, जो ड्राई वाले आलू होते हैं, इसे मिक्स कर लेना। तो देखो, हल्के हाथ से मिक्स करते हुए, सारे आलूओं को मैश करते हुए हमारी फिलिंग कुछ इस तरह की बन के तैयार हो गई है। तो देखो, आप देख पाओगे, धीरे धीरे मैं मैश करते जा रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर डालने से क्या होगा, इसमें एक अच्छी बाइंडिंग आएगी और एक स्टिफनेस आएगी। मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा हमने क्यों ऐसा इसे बनाया, ये स्टिफ क्यों है। तो देखो, इसे हाथों से भी मिक्स कर दिया और ये देखो, स्टफिंग कुछ इस तरह की बनके तैयार हो गई। अब इसे हम एक रोल टाइप का बना लेंगे, एक लंबा सा कटलेट का शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। देखो, हमारा रोल बनके तैयार हो गया और देखो कितना स्टिफ है, ये हिल नहीं रहा है और बेंट नहीं हो रहा है। तो कुछ इसी तरह का ये होना चाहिए। तो इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ना ये इडली का बैटर है, जो घर में इडली डोसे का बैटर आप बनाते हो वही है। यहाँ मैंने 3 कप चावल का लिया और 1 कप उड़द की दाल ली, उसको रात भर पानी में सोक कर दिया और उसके बाद इसे पीस के फर्मेंट करके यहाँ पे लिया है। ये ग्लास ले लिया, इसे मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और इसे 3/4 हम पहले फिल कर लेंगे इस इडली के बैटर से। आप देखो, धीरे धीरे इसमें कितनी अच्छी जालियां भी आई हैं बैटर में। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये इडली का बैटर मैंने कैसे बनाया है दिखाना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा। आप देखो, इसके अंदर हमने ये बैटर 3/4 भर देना है और बैटर को आपको थिक रखना है। बहुत पतला बैटर अगर आप रखोगे ना, तो फिर वो आपका जो ये जो आप इसके अंदर स्टफिंग रखोगे, तो वो बेंट हो जाएगी और वो अच्छी से नहीं बन पाएगा। तो इसलिए बैटर देखो मैंने थिक ही रखा है। अब इसके बाद इसके अंदर हम अपनी ये फिलिंग रख देंगे। तो देखो, कुछ इस तरह से हमने इसे प्लेस कर दिया और धीरे धीरे ऊपर से भी हम बैटर इसके ऊपर लगा देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, ये बैटर हमने इसके ऊपर प्लेस कर दिया। पूरा ग्लास को अच्छी तरह से भर देना। अब चलो, इसको हम कुकर के अंदर स्टीम करेंगे। तो आपको इसमें किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं हुई और देखो, आपका इडली बनके भी तैयार हो जाएगी। यहाँ मैंने क्या किया ना, यहाँ मैंने कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया, इसके अंदर पानी रख दिया था और इसके अंदर मैंने एक स्टैंड भी रख दिया है। ये मेरे पास कद्दूकस है, जिससे हम ग्रेटर है मेरे पास छोटा वाला, जिससे हम अदरक ग्रेट करते हैं। अब इसके ऊपर हम ये अपना ग्लास प्लेस कर देते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे लिड और इसके बाद इसे स्टीम कर लेंगे 15 से 20 मिनट तक का, या कुल तब तक जब तक इसके अंदर जब नाइफ डाल के देखोगे तो वो क्लीन नहीं आ जाती। तो इंतज़ार कर लेते हैं 15 से 20 मिनट तक का और इतनी देर में हमारे ये बन के तैयार हो जाएगा। इसे हम साइड वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ हमने एक कढ़ाई ली है। जो हम रसम बना रहे हैं ना, उस रसम में डालने वाला एक स्पेशल मसाला बनाते हैं, जिससे रसम का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। एक टी स्पून के जितना आप ऑयल ले लेना।
ज़्यादा ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून लिया है मैंने, 1 छोटी चमची ऑयल, इसे हल्का गरम हो जाने देंगे। तब इसके बाद इसके अंदर हमने ऐड किया 1 बड़ा चम्मच चना दाल। जो चना दाल आप घर में नॉर्मल खाने में लेते हो, उसे आपने साफ़ कर लिया गीले कपड़े से और उसे आप यहाँ पे ऐड कर देना 1 चम्मच के जितना। और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे हम आधी चम्मच के जितना दाना मेथी। जो मेथी हम लोग खाने में कढ़ियों में कढ़ी जब बनाते हैं तब उसमें ऐड करते हैं, वो आधी चम्मच आप यहाँ पे ऐड कर देना। साथ ही इसी समय पे हम ऐड कर देंगे जीरा आधी चम्मच के जितना। ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करना है और हमें स्लो फ्लेम पे इसे कुक करना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप कुछ इस तरह से मसाला तैयार करना। 1 चम्मच के जितना मैंने साबुत धनिया लिया है, वो भी ऐड कर दिया और इसे अब हमें स्लो फ्लेम पे कुक कर लेना है कुल तब तक जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। एक बार मिक्स कर देंगे इसे और इसे कुक कर लेंगे स्लो फ्लेम पे। देखो थोड़ी देर में हमारा ये दाल जो है अच्छी तरह से पक जाएगी, तो इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ते ऐड कर देना और उसे इसके अंदर कुक कर लेना। गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसके अंदर 2 लाल मिर्च जो है वो ऐड कर देंगे, रेड चिलीज ऐड करके गैस को बंद करके ऐड करना। इसी के साथ वो लाल मिर्च जो है वो भुन जाएगी। अब इस मसाले को ठंडा कर लेते हैं और इसको साइड में रख देते हैं मसाले को ठंडा होने के लिए, और इसे हम पीस के आगे प्रोसेस में यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मसाला ठंडा हो रहा है, तब तक चलिए रसम आगे तैयार कर लेते हैं। तो चलो इसको ठंडा करके हम पीस लेते हैं। आगे का प्रोसेस देखते हैं दोस्तों। यहाँ हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी। अब इसके अंदर हमने 2 कप पानी लिया। 2 कप पानी ऐड कर देंगे। ये नॉर्मल पानी है, रूम टेम्परेचर पे इसे गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। पानी में बॉयल आएगा तब इसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। रसम बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अगर आपने आज तक ट्राई नहीं किया तो एक बार मेरे कहने पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छा बनेगा रसम अगर आपने इस प्रोसेस से बनाया। तो दोस्तों इसको रख देते हैं हम साइड में, गर्म हो जाने देते हैं। और अगर आपको ये रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी नई-नई रेसिपीज़ आपको सिखाता रहूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे पानी में बॉयल आ गया है और पानी अच्छी तरह से बॉयल हो जाने के बाद इसके अंदर का आगे का प्रोसेस हम करते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्या किया ना, ये मैंने 1 टमाटर लिया, इसे मैंने फाइनली ग्रेट कर लिया। वो हम यहाँ पे 1 टमाटर को ग्रेटेड ऐड कर देते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसे एक बार मिक्स कर देना। क्योंकि हम टमाटो रसम बना रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे टमाटो का यूज़ किया है। तो देखो टमाटर ऐड कर दिया। अब इसके बाद आगे की चीज़ें ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों अब हमने ली हुई है यहाँ पे ये तुअर दाल या अरहर की दाल कह लो, उसे हमने यहाँ पे लिया है। एकदम पानी जैसी दाल है ये। हमने थोड़ी सी दाल ली, इसे अच्छी तरह से कुक कर लिया और यहाँ पे लिया है। दाल जो हमने ली है वो लिक्विड ही ली है, क्योंकि रसम क्या होता है ना दोस्तों, वो लिक्विड ही होता है और एक तरह का आप इसे सूप कह सकते हो। ये इंडियन सूप की तरह से सर्व किया जाता है। अब इसके अंदर हम फिर से एक बार बॉयल आ जाने देंगे और काफ़ी हेल्दी होता है। बेसिकली जब आप साउथ की तरफ जाओगे तो ये बच्चों को, छोटे बच्चों को इसे सर्व किया जाता था। और इसमें दालों का पानी जो हम लोग जानते हैं कितना प्रोटीन उसके अंदर होता है, तो बस बिल्कुल ऐसा ही है ये। तो इसके अंदर हम ये 7 से 8 कड़ी पत्ते भी ऐड कर देंगे, जो कि इस समय पे ऐड करने से इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो चलो आगे का प्रोसेस भी हम इसके अंदर कर देते हैं। आप देखो यहाँ मैंने ये लिया वही मसाला जो हमने अभी बनाया था, रसम पाउडर, वो हमने ऐड कर दिया 1 चम्मच के जितना। सारा फ्लेवर इसी मसाले से इसके अंदर आता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। मैं सारे मसाले अपने घर में ही बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे क्या होता है मेरे रेसिपीज़ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसके अंदर सॉल्ट भी ऐड कर दिया हमने आधी चम्मच के जितना, या टेस्ट के अनुसार आपको जैसा टेस्ट पसंद हो। मैंने जो दाल तैयार की थी ना, उसके अंदर मैंने ना तो हल्दी डाली और ना ही नमक डाला है। हमने प्लेन उसे ऐसे ही बॉईल करके लिया हुआ है यूज़ में। आप देखो इसके अंदर अच्छा उबाल आ गया है। तो चलो आगे का प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब दोस्तों जैसे कि आप सांभर में भी जानते हो कि हम इसके अंदर कुछ खट्टा ऐड करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कुछ इसके अंदर खट्टा ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे 3 चम्मच के जितना इमली का पल्प लिया, मतलब पानी है इमली का। मैंने इमली को पानी के अंदर सोक कर दिया और यहाँ पे यूज़ में लिया है। तो 3 चम्मच के जितना यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसे हम मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। अगर आपको मीठा टेस्ट भी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हो, उससे एक खट्टा मीठा टेस्ट आएगा,
वो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपको मीठा टेस्ट नहीं पसंद है तो आप यहाँ पे यही सिर्फ अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ हल्दी भी ऐड कर दी हमने, आधी चम्मच के जितना। हल्दी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना। और इसके अंदर ना तो हमने लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ किया, ना किसी मसाले का यूज़ किया, क्योंकि हमने मसाला जो रसम मसाला डाला है ना, सिर्फ उसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। इसे ढक देते हैं और कुक कर लेते हैं 5 से 7 मिनट का। आप देखो रसम को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए और बहुत ही अच्छा बनकर रसम तैयार हो गया है। अच्छा लग रहा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। चलो तड़का लगा लेते हैं। यहाँ हमने एक तड़का पैन गरम होने के लिए रख दिया। अब इसके अंदर हम सबसे पहले ऑयल ऐड कर देंगे 1 चम्मच के जितना। ऑयल को गरम हो जाने देंगे और जैसे ही ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तब इसके बाद इसके अंदर हम राई ऐड करेंगे। जो छोटी काली राई आती है ना, जिसे आप राई कहते हो या सरसों कहते हो, वो आप ऐड कर देना। यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स हैं बेसिकली, वो ऐड करेंगे। दोस्तों आधी चम्मच के जितना मस्टर्ड सीड ऐड कर दिया हमने। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और आगे का प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ हमने ये उड़द की दाल ले ली आधी चम्मच के जितना, 2 हरी मिर्च ले ली हमने इसमें। इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया। साथ ही ऐड कर देंगे इसके अंदर कड़ी पत्ता 1 चम्मच के जितना, यानी कि 7 से 8 कड़ी पत्ते हैं, वो भी ऐड कर देते हैं। ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी, एक बार मिक्स कर देते हैं हम इसे। हींग भी ऐड कर देते हैं इसके अंदर आधी चम्मच के जितना और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। छोटी चम्मच है हींग। हींग आप अपने अनुसार ऐड कर देना। कई हींग बहुत तेज़ होती हैं, कई हींग का फ्लेवर कम होता है, तो वो ऐड कर देना। अब इसे हम रसम के अंदर ऐड कर देते हैं। तो देखो रसम हमारा कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो इसके अंदर हम ये तड़का लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, रसम बन के तैयार हो गया। लग रहा है ना बहुत ही टेस्टी देखने के अंदर। अगर आप भी ऐसा रसम और इडली घर में तैयार करोगे और सुबह ब्रेकफास्ट में किसी को सर्व करोगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट। ये है हमारे पास कोकोनट, जिसे कोकोनट को मैंने बहुत अच्छा सा पीस लिया है, फ्रेश कोकोनट है, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आपको कोकोनट का फ्लेवर पसंद आता है तो आप ऐड कर सकते हो, पर कोकोनट ऐड करने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। कुछ उसी तरह का इसका फ्लेवर आता है जैसे आप साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में कोकोनट चटनी और सांभर को जब मिला के खाते हो तो देखो रसम बन के तैयार हो गया। तो चलो इडली को चेक करते हैं। ये देखो दोस्तों, इडली भी हमारी बन के तैयार हो गई है और देखो कितनी अच्छी इडली बन के तैयार हुई है, कितनी फ्लफी बन के तैयार हुई है। तो इसे पहले एक चाकू की सहायता से हम इसके साइड से लूज कर लेंगे। अगर आपने अच्छे से ग्रीस किया होगा तो इडली आपकी कुछ इस तरह की निकल के आ जाएगी। देखो कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है इडली। अब इसे भी आप कट करके निकाल लेना। कुछ इस तरह से देखो इडलियों को हम काट लेंगे और थोड़े हल्के हाथ से काटना, क्योंकि इडली बहुत सॉफ्ट बनी है। हल्के हल्के हाथों से कट करते करते आपकी इडली कुछ इस तरह से सारी इडलियों को हम निकाल लेंगे। तो चलिए सर्व करते हैं। यहाँ देखिए हमने रसम को भी सर्व कर दिया और साथ में कुछ इडलियाँ ले लेते हैं, उनको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। आज हमारा ये ब्रेकफास्ट बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट लग रहा है देखने में और खाने में भी बहुत टेम्पटिंग है। ठंड के समय में अगर आजकल मौसम भी थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है और इस समय पे सुबह के नाश्ते में खाने में बहुत अच्छा लगेगा। 1 चम्मच आप इडली की लेना, साथ में रसम की लेना और ऐसी रेसिपी बना के देखना। मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी में दोस्तों, तब तक के लिए बाय।